जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बहुत क्या चलते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे जो हर रोज जो है एक नए एपिसोड के साथ आते हैं और आज की वीडियो में कुछ खास होने वाला है। बात यह है, जब हम इतिहास के बारे में अगर बात करते हैं तो इतिहास सबसे पहले 3 प्रकार के होते हैं। इतिहास में इतिहास एक समुंदर है। इतिहास में जितना भी आप पढ़िए इसका ना कोई शुरुआत है ना अंत है। इतिहास की बात अगर हम करते हैं तो इसमें देखिए प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, ये 3 प्रकार के इतिहास जो है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, ये तीनों इतिहास को अगर हम डीपली से जानते हैं तो उनमें देखेंगे तो सबसे कुछ खास माना ये रखता है कि मध्यकालीन इतिहास में, आधुनिक इतिहास में जो हमारे देश में जो आज़ादी हुई, हमारे महापुरुषों की जो भूमिका हुई, ये 1857 की जो क्रांति हुई, ये सब जो जितना बात पढ़ने के लिए है ये सब चले आते हैं किसमें, ये आधुनिक इतिहास में चले आते हैं। मध्यकालीन इतिहास में होता है कि हमारे देश पर ने जो शासन रहा था, यानी कि हमारे देश पर मुगलों का जो शासन रहा था, अब मुगल युग को जो है उसमें उन्हें मध्यकालीन इतिहास कहते हैं। जैसे कि ये आप प्राचीन इतिहास किसे कहते हैं, तो प्राचीन इतिहास जब जो मोहनजोदड़ो के काल के इतिहास जो थे उस समय के इतिहास को जो है हमें प्राचीन इतिहास कहते हैं। आज ये जानेंगे अभी चल रहा है, टॉपिक चल रहा है कि मध्यकालीन इतिहास पर जो है कुछ डीपली से चल रहा है कि मध्यकालीन इतिहास में जो है कुछ खास है। जो अकबर, जैसे कि पिछले दिनों से अकबर की चल रही थी, अकबर एक महान था तो कैसे। आज का टॉपिक यही है, अकबर महान था कैसे। इस बारे में आज डीपली जानेंगे कि अकबर महान राजा एक कैसे था। अकबर एक अनपढ़ राजा होने के बावजूद भी अकबर एक अज्ञानी, अकबर को शुरू से जो है उन्हें पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था, लेकिन फिर भी जो है उन्हें बीरबल जैसे एक पंडित से उन्हें दोस्ती हो जाती। कहते हैं दोस्त अगर अच्छी मिल जाए तो फिर मंजिल को पाने में कोई देरी नहीं लगती है। इसी दोस्ती के कारण, यानी कि एक पंडित एक पढ़े लिखे के विद्वान होने के कारण जो है बीरबल ने अकबर को काफी जो है साथ दिए। एक बार की बात है कि अकबर बीरबल में ऐसी जो है कोई बात को लेकर के जो है उन्होंने विवाद हो गए थे। बीरबल एक ऐसे ज्ञानी थे, बहुत ही बचपन में ही पढ़ने वाले थे कि एक बार अकबर की दरबार में जो है एक पंडित जी आए थे। उन्होंने पंडित एक थोड़ा सा लालची पंडित थे। लालची पंडित को अकबर द्वारा बोला गया था कि आप मेरा एक शर्त पूरा कीजिए तो हम जो है आपको जो है बहुत सारे जेवर धन दौलत देंगे। तो बोले क्या शर्त है। पंडित थे, यानी लालची पंडित है तो समझ सकते हैं वो पंडित ने क्या किए कि अकबर बोले कि आप हमारे आगे में ये पोखर है, एक ठंडी के मौसम थे, उस समय में ठंडी की काफ़ी ठंडी थे। बोले इसमें भर रात अगर रहिएगा, इस खड़े रहिएगा तो आपको सुबह में जो है हम बहुत सारे दौलत देंगे। तो लालची पंडित ने अपनी दौलत के लालच के बल पर जो क्या किए थे, उसमें भरे रात में पूरी ठंडी में जो है पानी में खड़े रह गए थे। सुबह होते ही जब वहाँ पर उनके मंत्रियों से पहुँचते हैं तो राजा की तरफ से, यानी कि अकबर की तरफ से ऐसा सवाल किया गया था पंडित से कि आप कैसे रह गए भरे रात इतनी ठंडी में। तो वैसे पंडित ने, लालची पंडित ने बोले कि आपके घर में एक चिराग जल रहे थे, आपके घर में एक चिराग जल रहे थे, उसी चिराग को देख करके हमने भर रात रह गए थे। तो फिर बोले अकबर बोले आखिर ये जब हमारे घर के ही चिराग देख करके अगर आप भर रात रह गए तो फिर आपको तो हम जो इनामी देंगे वो इनाम तो आप, क्योंकि आप हमारे सहायता से लिए, आपको उस चिराग की गर्मी से हुआ होगा। तो देखिए अकबर सच में कहा था यहाँ पर अकबर एक अनपढ़ राजा थे। हमारे घर की गर्मी से, एक चिराग की गर्मी से कोई एक पंडित पूरे रात रह सकता है, आप जानिए। तो उसी बात पर बीरबल पंडित थे, बीरबल ने को ये अन्याय देखा नहीं गया। बीरबल ने क्या किया कि अपना एक रणनीति तैयार किया उन्हें उस पंडित को न्याय दिलाने के लिए। और क्या कि बीरबल जो खिचड़ी पकाना है कि एक हंडी को ऊपर गाछ में लटका दिए, उनके वो लटकाने के बाद नीचे में थोड़ा सा आग जला दिए और बीरबल ने अकबर के दरबार में जाना ही बंद कर दिया। बोले कि जब तक ये खिचड़ी नहीं पकेगी तब तक हम अकबर के दरबार में नहीं जाएंगे। कई दिनों के बाद जब बीरबल अकबर के दरबार में नहीं आते थे तो अकबर बहुत नाराज चलते थे और बहुत निराशा होने के बाद एक बार मंत्री को भेजे थे, जाइए तो देखिए जी अकबर क्या कर रहे हैं। अकबर गए तो बोले कि जो देखिए आज हम खिचड़ी पका रहे हैं, जिस दिन खिचड़ी पकेगा उसी दिन। 2-3 दिन ऐसे ही मंत्री को भेजते रहे, अकबर नहीं आए। एक दिन राजा अपने खुद से गए, चलो देखते हैं किस तरह से खिचड़ी पका रहे हैं, इनका खिचड़ी नहीं पका था। सही मंत्री वहाँ पर गए, उनको देखे अकबर को
वो एक हंडी लटका हुआ है बहुत गाछ में, और जो है नीचे थोड़ा सा आग जल रहे हैं। अब बताइए, अकबर ने उससे सवाल किया, क्या ये इतना तो आग इतना ऊपर में लगी हुई खिचड़ी को पका देगी क्या? तो फिर अकबर बोले, महाशय यही इसी सवाल का तो हमने जवाब ढूंढ रहे थे। अब सुनिए मेरी बात, जब आपके अनुसार थोड़ी सी आग इस खिचड़ी को नहीं पका सकती है, तो आपके घर की एक चिराग की थोड़ी सी रोशनी उस ब्राह्मण पंडित को पूरी रात ठंड में कैसे खड़ा कर सकती है? तो ये बात सुन के राजा ने शर्मिंदा हुए और बाद में जो उस पंडित को बुलाया, उस पंडित को बुलाने के बाद उन्हें काफी सारे धन दौलत दिलाए। तो यही था एक बीरबल जैसे विद्वान पंडित, जिन्होंने अपने समाज पंडित को जो शर्त लगी थी उस शर्त के अनुसार न्याय दिलाने के लिए। लेकिन अकबर था क्या कि अकबर एक ऐसे राजा थे जिन्होंने चाहते थे कि पूरी विश्व पर जो है अपना राज, लेकिन अकबर में कुछ अच्छाई भी थे तो कुछ बुराई भी थे। अकबर कुछ ऐसे थे, अब बताइए, कई इतिहासकार का मानना है कि अकबर को 21 पत्नियां थी, मतलब पत्नी करने की होड़ लग गई थी उस समय में। अकबर को 21 पत्नी थी, एक दो पत्नी नहीं। फिर भी जो उसमें कुछ खास माने, हमेशा जोधा अकबर की कहानी ही आती है। जोधा अकबर की प्रेम कहानी इसलिए आती है कि जोधा को भी अकबर से एक ऐसी प्रेम जो कि अविश्वसनीय है, जिनकी कोई विश्वास नहीं की जा सकती है। एक तस्वीर देख करके जोधा को अकबर से प्रेम होती है। अपने राजा, अपने राजपूत के कुल की पुत्री होकर, यानी राजपूत कुल की कन्या होकर के उन्होंने एक मुस्लिम कुल की बहू बन रही थी। ये बात भारमल को कभी भी जो है, राजा भारमल को कभी भी ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। वो कभी ऐसा नहीं चाहते थे कि एक राजपूत कुल की कन्या एक मुस्लिम कुल की रानियां बन जाए, ये भारमल नहीं था। लेकिन बाद में कई ये जो है जोधा जो है भूख हड़ताल कर दी, यानी कि बहुत सारे नौटंकी, कुछ लड़की को ऐसा होता है जो प्यार का नशा चलता है ना, तो वो जो है ना वो नौटंकी करना शुरू करते। वो नौटंकी करने के बाद में अंतर भारमल जो है हाँ बढ़ती। बाद में जो है कई रानियां होने के बावजूद भी जोधा की शादी किससे होती है? उनके बाद इनसे अकबर से होती है। अकबर से होने के बाद जो है उन अकबर और जोधा में एक पुत्र होते हैं जिसका नाम सलीम रखा जाता है। अब सलीम रखने के बाद जो फिर भी जो है जोधा को कभी हिंदू रीति रिवाज को बंद करने के लिए नहीं बोला गया था। तो इसी कारण से जो है, और क्या कि अकबर की एक मनोदशा थी कि हमें जो है रिश्ता से ही हो, जैसे भी हो, अपने राज क्षेत्र को बढ़ाया जाए, यानी कि वो किसी भी मानसिकता से नीचे गिर सकती थी अपने राज को विस्तार करने के लिए। अकबर में सिर्फ यही था। लेकिन 1563 ईस्वी में, 1563 अकबर ने मुस्लिम पत्रिका स्थान पर, देखिए अकबर ने कुछ हिंदू के लिए भी अच्छे काम किए थे। उन्हें मुस्लिम पत्रिका स्थान पर जो है हिंदू को जब वहाँ घूमने के लिए आते थे उन पर टैक्स लगा हुआ था। अकबर ने वो 1563 ईस्वी में उन्हें टैक्स हटा करके हिंदू मुस्लिम एकता की जो है इन्होंने कायम करना चाहते थे। उनके बाद क्या किए थे, जोधा की जो जन्म हुए थे जोधा के जन्म 1542 में, और अकबर की जन्म हुए थे, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में, और जोधा का जन्म जो है 1 अक्टूबर 1542 में। एक महीने बाद में अकबर जोधा की प्रेम कहानी इसी तरह से चलती रही थी, और राजा भारमल के खिलाफ, यानी जोधा उनके आज्ञा के विरुद्ध ही राजपूत राजा भारमल के आज्ञा के विरुद्ध ही जोधा जाकर के अकबर से बाद में विवाह की और बाद में उनकी रानियां बनी थी। इस कारण से बाद में क्या हुआ था, ये जो उनके अकबर के जो बेटे थे यानी सलीम ही अकबर और जोधा के खिलाफ जो है बगावत छिड़ रही थी। आप लोग अलग अलग धर्म में हैं, यानी कि अपने उनके बेटे ही उनके धर्म पर जो है आलोचना और काफी टिप्पणियां करना शुरू कर दी थे। उनके बाद 6 फरवरी 1562 ईस्वी में अकबर की 20 वर्ष की उम्र में, यानी कि 6 फरवरी 1562 ईस्वी की उम्र में, सबसे कम उम्र में ही जोधा और अकबर की जब शादी हो जाती है। देखिए जोधा अकबर की शादी जो है 6 फरवरी 1562 ईस्वी में, एक 20 वर्ष की उम्र में, जब जोधा की उम्र 20 वर्ष की थी, उसी उम्र में जोधा की शादी अकबर से होती है। अंतर जो है ये अकबर की एक बीमारी से, एक पेचिस नामक बीमारी था, उस बीमारी से अकबर ग्रसित हो जाते हैं। उनकी इलाज सलीम के द्वारा नहीं कराया जाता है। इलाज नहीं कराने की वजह से जो है अकबर की मृत्यु हो जाती है। ये था मध्यकालीन इतिहास के बारे में। अब मध्यकालीन इतिहास तो अभी शुरू ही हुआ है, आगे चलते रहेगा। तब तक के लिए आप लोग जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।